हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हमने कल मैथ का सम्य और कार्य नामक चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ एक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज को आगे ले जाते हुए कुछ अलग पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दे रखा है कि यदि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, ए अकेला और बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दे रखा है ए प्लस बी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं और बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो जो लास्ट के बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उनसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये आपका एसएससी 2010 की परीक्षा में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, ए प्लस बी 15 दिन में पूरा करता है किसी कार्य को, बी अकेला 20 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम लोगे आपका आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 4 20 दिए 60 3। यहाँ पे जो दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे जो दे रखा है कि 4 और 3 ये आई है कार्यक्षमता या वर्क एफिशिएंसी कह सकते हैं कि ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी है 4, अकेले बी की कार्यक्षमता कितनी है 3। यहाँ पे ए की कार्यक्षमता हम फाइंड आउट कर लेंगे, 4 - 3 मीन्स 1 आ गई। टोटल कार्य, कुल कार्य कितना है आपके पास दे रखा है 60। हमें क्या निकालना है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कितने दिन में समाप्त करेगा कि ए के द्वारा लिया जाने वाला समय कितना होगा कि कुल कार्य अपॉन ए की कार्यक्षमता बराबर 60 दिन। आपका इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 60 दिन, बी 45 दिन, सी 40 दिन और डी आपका 30 दिन। तो आपका ऑप्शन ए जो दे रखा है 60 दिन, वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपका बेसिक लेवल से ही रिलेटेड है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा अगर आपने कल वाली क्लास देखी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अगर किसी ने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो कल वाली क्लास देख सकते हो। उसके बाद ये क्लास अगर आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे जो पैटर्न का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस पे। इसी के साथ अगर दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या रखा है कि बी प्लस सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी प्लस ए उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। एक दे रखा है कि बी प्लस सी किसी कार्य को 12 दिन में और सी प्लस ए उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो अब आपको निकालना है कि अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी उस कार्य को करेंगे तो कितना समय वो लेंगे। आप एलसीएम लोगे, 12, 8 और 6 का एलसीएम आपका आ जाएगा 24, 12 दूनी 24, बी प्लस सी कार्यक्षमता आपकी 2 आ गई, 8 तिया 24, सी प्लस ए की कार्यक्षमता आपकी 3 आ गई, 6 चौका 24, आपकी कार्यक्षमता 4 आ गई। यहाँ पे अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी 4 आ गई है, बी प्लस सी 2 आ गई है, ए प्लस बी प्लस सी 4 आ गई है, जबकि सी प्लस ए 3 आ गई है। यानी कि इक्वेशन आ गई है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4। सेकेंड अगर ये लेके चले हम, बी प्लस सी आपके पास दे रखी है 2, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड होगी, दोनों को सोल्व आउट करोगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी।
आपको क्या चाहिए, कार्यक्षमता चाहिए ए प्लस बी की। अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू दे रखी है आपके पास, ए की वैल्यू आ जाती है। सेकंड थर्ड इक्वेशन जो आपके पास निकल के आई है कि सी प्लस ए आपके पास निकल के आया है 3, ये इक्वेशन होगी 3। अगर इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं सी प्लस ए, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यानी कि सी प्लस ए यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो टोटल कार्यक्षमता ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, यानी ए प्लस बी की कार्यक्षमता 2 प्लस 1 मतलब 3 आ जाएगी। तो जो समय लगेगा, लगने वाला समय होगा किसको, ए प्लस बी को, तो ए प्लस बी के द्वारा लगने वाला समय क्या हो जाएगा, कितना समय यूज़ करेंगे ए प्लस बी, कितना टोटल कार्य है आपके पास दे रखा है 24 और कार्यक्षमता कितनी है 3, समय क्या लग जाएंगे 8 दिन आपका समय लग जाएगा। आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि ए ऑप्शन दे रखे है 4 दिन, बी दे रखा है 6 दिन, सी दे रखा है 8 दिन और डी दे रखा है 10 दिन। तो आपका जो आंसर आया वो आया 8 दिन। इस हिसाब से आपका क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चंस जो सी आंसर है क्वेश्चंस का, सी ऑप्शन है 8 दिन, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं दे रखा, पहले 2 बंदों को रिलेट कर रखा है, सेम उसी काम को 2 अगले बंदों के रिलेट करवा रखा है, फिर वो जो 3 बंदे हो गए हैं, पहले 2 अलग है, दूसरे 2 जिसमें से एक कॉमन है सी, ठीक है। फिर ए बी सी तीनों को आपके पास 6 का दे रखा है, मतलब 6 दिन में पूरा करते हैं, तीनों को एलसीएम लेना है, तीनों की कार्यक्षमता निकाल लेनी है। अब क्या दे रखा है कि आपको ए प्लस बी की कार्यक्षमता निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ए प्लस बी के द्वारा लगने वाला समय ही आपसे पूछा गया है एक्चुअली में। तो ए प्लस बी प्लस सी आपके पास ऑलरेडी दे रखा है, जैसे कि हमने निकाला है, ठीक है। बी प्लस सी हमने निकाल लिया है, तो इससे ए की वैल्यू आ जाएगी। सेम इक्वेशन नंबर 3 से आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए प्लस बी की कार्यक्षमता जो आपके पास दे रखी है वो निकाल लिया आपने, वो आ जाएगी 3, ठीक है। उसी के साथ आपके जो समय होगा ए प्लस बी को लगने वाला वो आपका कंप्लीट हो जाएगा 8 दिन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चंस कहता है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती है। 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले जो हम अब तक जो डिस्कस करते आए थे इक्वेशंस क्वेश्चंस के हिसाब से कि ए प्लस बी मोस्टली दिया हुआ होता था, ठीक है। इक्वेशन जो बनती थी ए और बी के रिगार्डिंग बनती थी। अब हमारे पास दे रखा है महिलाएं और पुरुष, बस कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। सिर्फ उसने ए प्लस बी को महिला और पुरुष में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहले हम जो यूज़ करते थे वो सिंगल वन के लिए यूज़ करते थे, यानी कि ए अकेला करता था और बी अकेला करता था, या फिर ए प्लस बी करते थे। यहाँ पे क्या है कि 5 पुरुष हैं, मतलब संख्या उनको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे अगर आपको कह दिया जाए 5 पुरुष की जगह कि 5 ए कर रहे हैं, 5-10 बी ए कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है। हमें क्या करना होता था कि कुछ समय निकालने से पहले हमें टोटल कार्य निकालना पड़ता, और वर्क क्षमता जो कार्य करने की क्षमता उसकी वो निकालते, उससे डिवाइड करते, टोटल समय आपका आ जाता। जैसे कुल कार्य की अगर हम बात करें तो 5 पुरुष है, ठीक है। पुरुष को मैं लिख लेता हूँ मैन, ठीक है, सिंबल्स दे दिया। 6 दिन में काम पूरा करते हैं, तो वो क्या होगा, कुल कार्य ही होगा, इनका तो कुल कार्य ही यही था। सेम इक्वेशन नंबर 1 होगी। इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो 10 महिलाएं यानी कि 10 वुमेन्स काम करती हैं 5 दिन में, ठीक है, ये भी कुल कार्य ही हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। लेकिन ये 1 और 2 है वे क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। हम क्या करेंगे कि 5m इंटू 6 इज इक्वल टू 10w इंटू 5। अब 10 आदमी 6 दिन में काम ख़त्म करते हैं, वही काम 10 औरतें 5 दिन में ख़त्म करती हैं। सोल्व आउट करोगे इक्वेशन को, 5 से 5, 2 से 3, 2 से 5, यानी 3 आदमी बराबर 5 औरतें। तो अगर मैन अपॉन वुमेन करते हैं तो 5/3 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके पास
मैन की वैल्यू और वुमेन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब आदमी और औरत की क्या आ जाएगी, कार्यक्षमता आ जाएगी। आदमी की कार्यक्षमता 5 और औरत की 3 हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे क्या पूछता है कि आगे पूछता है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितना दिन में खत्म करेंगे। तो हमारे पास हमें क्या निकालना है, कार्यक्षमता आ गई तो कुल कार्य निकालना पड़ेगा। कुल कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य 5 मैन इंटू में 6 डेज था, हमारे पास ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। या फिर हम कर सकते हैं कि 10 वुमेन इंटू में 5। अब यहाँ पे m या जो w की वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। जैसे कि किसी एक को ले लेते हैं, या तो फर्स्ट को ले लेते हैं और या ले लेते हैं सेकंड को। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट को लेते हैं, फर्स्ट को 5 मैन की संख्या होगी, मैन की कार्य क्षमता होगी 5 इंटू में दिन हो गए 6, तो 5 5 25 के 150, ये टोटल कार्य कितना होगा 150 होगा। सेम इक्वेशन नंबर, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड से अगर हम बात करें, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड से बात करें तो 10 वुमेन इंटू 5 था, तो वुमेन की वैल्यू कितनी है वहीं रख दोगे आप, वैल्यू कितनी है कार्यक्षमता 3 है, तो 10 इंटू में 3 इंटू में 5, 30 पंजे 150। मतलब क्या है कि कोई सी एक इक्वेशन आप लेके सोल्व आउट कर सकते हो, कार्य कुल कार्य था वो हमारा दोनों का सेम ही आएगा। हमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशन से हमें कुल कार्य मिल गया। अब कुल कार्य मिल गया, हमें देखना है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष, कार्य क्षमता निकालनी है 5 महिलाएं प्लस 3 पुरुष। वुमेन्स यानी वुमेन की वैल्यू कितनी आ रही थी, 5 महिलाओं की वैल्यू आ रखी थी 3, प्लस में 3 पुरुष या आदमियों की वैल्यू आ रखी थी 5, यानी 15 प्लस 15, यानी कार्य क्षमता होगी आपकी, कार्य क्षमता की अगर हम बात करें तो वो हो गया आपके पास 30। कुल कार्य कितना है, कुल कार्य आपने अभी निकाला ही था 150, तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा, किसको, 5 औरतें 5 महिलाएं और 3 पुरुष को लगने वाला समय हो जाएगा कुल कार्य अपॉन उनकी कार्य अक्षमता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 दिन आएगा। आपके पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, कहते हैं कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए ऑप्शन है 4, 5, 6 और 8। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 5 दिन, वो आपका क्या होगा, एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चंस में और बाकी के क्वेश्चंस में। इसमें थोड़ा हम उसने उसको क्वेश्चंस को घुमाने की कोशिश की है। इसी के साथ अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। आगे क्वेश्चंस दे रखा है कि ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब कहता है कि ए और बी कहते हैं 8 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कितना आ गया आपका, 8 और 12 का 24 आ गया। अब अगर वो कार्य क्षमता देखेंगे तो 8 तिया 24, 3 12 दूनी 24, तो बी की कार्य क्षमता की अगर हम बात करें तो बी की कार्य क्षमता है 2 और ए और बी की कार्य क्षमता है 3। ठीक है दोस्तों, आगे कहता है कि बी अकेला इस कार्य को 4 दिन तक करता रहा या लगा रहा, इसके पश्चात ए ने उस काम को कितने और दिन में पूरा किया या करेगा। तो सॉरी, जैसे कि हम देखते हैं कि ए 4 दिन तक कार्य करता रहा, ए की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है, तो ए के द्वारा 4 दिन में किया गया काम सॉरी ए के नहीं, बी के द्वारा 4 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, बी 1 दिन में करता है 2 इंटू में 4 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना काम तो एक्चुअली 4 दिन में कर चुका है, तो शेष कार्य कितना बच गया, अभी कुछ बचा ही है ना, कुछ ही तो बचा है उसका शेष कार्य। टोटल कितना था 24,
24 में से 8 वो कर चुका है, तो बच्चा कितना 16। ठीक है। अब ए और बी, आपके पास कार्य क्षमता की बात करें, ए प्लस बी की कार्य क्षमता दे रखी है 3, जबकि बी की बात करें तो कार्य क्षमता दे रखी है 2। और ए की कार्य क्षमता की बात करें, ए की कार्य क्षमता 3 माइनस 2 आपके पास आ जाएगी 1। तो समय कितना लगेगा दोस्तों? समय जो लगा इनको, ए के द्वारा जो लिया गया समय होगा, समय कितना होगा कि शेष जो आपके पास कार्य बचा है 16 अपॉन कार्य क्षमता जितनी भी थी, जो पर्सन कर रहा है, चाहे ए हो चाहे बी हो, अभी कौन कर रहा है, किसका समय निकाल रहे हैं, ए का निकालना है। तो ए का कितना है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 16 दिन आंसर आ गया। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके पास? अगर ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो 3 दिन, 16 दिन, 18 दिन और 20 दिन। तो हमारे हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, आपके बी जो आंसर होगा 16 दिन, ये इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया है ये एसएससी परीक्षा 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो आपके एचएससी, एसएससी या रेलवे में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो डिफरेंट पैटर्न पे आधारित होंगे। मतलब इसी चैप्टर की अगर हम बात करें तो हो सकता है कभी इस पैटर्न से आ जाए, कभी जो डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं सिंपल वाला उससे आ सकता है, या फिर जो आगे हम करेंगे मॉडरेट लेवल का या हार्ड लेवल का उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, धीरे धीरे हम करके अपने जो क्वेश्चंस के लेवल को हायर करते जाएंगे। पहले हमने फर्स्ट क्लास में हमने जमा बेसिक से लेके चले हैं हम इसको, ठीक है। अगर किसी दोस्त को ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो पहले जाके आपका जो इस चैप्टर की जो वीडियो फर्स्ट है हमारी उसको देखिए, उससे आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि रवि एक कार्य को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन कार्य करता है और फिर राजीव उसको 21 दिन में करता है। यदि रवि और राजीव मिलकर कार्य करें तो कितना समय लेंगे? अब यहाँ की अगर हम बात करें दोस्तों तो रवि अगर बात करें तो रवि कितने दिन में कार्य करता है? रवि टोटल कार्य को 40 दिन में कर सकता है, लेकिन करता है नहीं। अब रवि ने कितना कार्य किया? 5 दिन कार्य किया, यानी कि अगर 5 दिन उसने कार्य किया तो बच गया कितना? 35 बच गया। तो रवि का कितना था? बात करें रवि का 35 दिन का काम था, ठीक है। वो काम किसने किया? वो काम किया राजीव ने। तो राजीव ने कितने दिन में किया? राजीव ने किया 21 दिन में, ठीक है। अगर हम इसका कार्य क्षमता रवि वर्सेस राजीव निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? जैसे कि रवि का आर लिख देता हूँ, राजीव का राजीव, ठीक है। रवि अपॉन राजीव मतलब 21/35, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 या 21, 7 5 है 35। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो राजीव की जो कार्य क्षमता है वो 5 है और रवि की कार्य क्षमता है वो आपके पास 3 दे रखी है। अब कुल कार्य कितना हुआ देखो। अब ये आपके पास वैसे अगर रवि की बात करें तो वैसे रवि 40 दिन में पूरा काम खत्म कर देता, लेकिन उसने 5 ही दिन काम किया। 40 दिन में अगर पूरा काम खत्म कर लेता तो कुल कार्य कितना हो जाता? कुल कार्य हो जाता 40, एक दिन में करता है 3, यानी कि 120 कार्य उसका होता। अब कहता है कि रवि और राजीव मिलकर काम करें तो दोनों की क्या हो जाएगी? वर्क एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? आर प्लस आर क्या हो जाएगी? 3 प्लस में 5 बराबर 8 हो जाएगी। तो लगने वाला समय कितना हो जाएगा? समय कितना लगेगा दोनों को मिलकर? दोनों की कार्य क्षमता ये है और कुल कार्य ये है, तो 120/8, 8 से भाग करेंगे, 8 8 5 40, 15 दिन। आपके पास कुछ एक ऑप्शंस दे रखे होंगे जिसमें से आपको उठाना है कि ए दे रखा है 25 दिन, बी दे रखा है 10 दिन, सी दे रखा है 12 दिन और डी दे रखा है आपका 15 दिन। तो इसी हिसाब से आपका जो आंसर आएगा वो आपका डी आंसर हो जाएगा इसका 15 दिन। ठीक है दोस्तों, आपके पास टोटल कार्य निकाल लिया, ठीक है, कार्य क्षमता निकाल लिया और उसके हिसाब से आपका चाहे राजीव हो, रवि हो, ए हो, बी हो, महिला हो, पुरुष हो, उसका समय निकाल सकते हैं कि वह कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। सेम उससे ही मिलता जुलता क्वेश्चंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को घुमाने की कोशिश किया जा रहा है, बस इतना ही फ़र्क है। आगे कहता है कि ए
क्वेश्चन क्या कहता है आगे कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी 15 दिन में पूरा करता है। सिंपल है, ए कितने में करता है और बी कितने में करता है। ए करता है 18 दिन में और बी करता है 15 दिन में। ठीक है, आगे कहता है बी अकेले इस कार्य को 10 दिन कार्य करता है और छोड़कर चला जाता है। ठीक है, शेष कार्य ए के द्वारा कितने दिन में पूरा किया गया। तो हमें देखना है कि जो 18 और 15 दे रखा है उसका एलसीएम लोगे, 18 और 15 का एलसीएम आ जाएगा आपका 90। 18 पंजे 90, 15 छिके 90। तो कहने का मतलब है कि ए की कार्य क्षमता है वो आपके पास 5 दे रखी है और बी की कार्य क्षमता 6 दे रखी है। ठीक है, अब करता क्या है, अब हमें कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य तो अपने पास आई रखा है। ठीक है, 90 आई रखा है। हमें क्या करना है कि बी 10 दिन कार्य करता है, तो बी का 10 दिन का काम क्या हो जाएगा, बी का 10 दिन का काम 10 इंटू एक दिन का काम कितना है 6, यानी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो शेष कार्य क्या हो जाएगा, शेष कार्य जो किसके द्वारा किया जाएगा, अकेले ए के द्वारा किया जाएगा। तो टोटल कार्य कितना है 90 माइनस 60 बराबर 30। तो सम में कितना लिया जाएगा, सम में लिया जाएगा, तो लिया जाने वाला समय होगा किसके द्वारा, बी के द्वारा, ए के द्वारा, सॉरी ए के द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ए के द्वारा शेष कार्य कितना है 30 है। ठीक है, और ए अकेला कितने दिनों में पूरा है, ए की वर्क एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो 5 आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 6 दिन। सॉरी 6 दिन आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 5 डेज, बी 5.5 डेज, सी 6 डेज और डी दे रखे हैं 8 दिन। तो ऑप्शन सी जो आपका होगा 6 दिन वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा बस आपको पैटर्न को पकड़ना है कि जो एग्जामिनर क्वेश्चंस को घुमा रहा है वो किस लहजे से घुमा रहा है। ठीक है, चीज़ें सभी क्वेश्चंस में सेम ही होती है। ठीक है, थोड़ा हाँ बस क्वेश्चंस को रोटेट कर दिया गया और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। इसी के साथ अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चंस क्या रखा है कि किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि उसने दे दिया कि ए के द्वारा लिया गया समय और बी प्लस सी के द्वारा लिया गया समय जो होगा वो क्या होगा आपका बराबर होगा। आगे क्या कहता है, यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, यानी मान लेते हैं मान क्या लेते हैं, ए और बी 10 दिन में कर सकते हैं और सी इस कार्य को 50 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास, ए 15 दिन, बी 20 दिन, सी 25 दिन और डी आपका 30 दिन। तो दोस्तों जैसे कि ए आपका 10 दिन में करता है, सी आपका 50 दिन में करता है, हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 50 और 10 का एलसीएम आ गया 50। ठीक है, 10 से 5 और 50 से 50 1 आ गया। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 5 आ गई और c की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई। लेकिन सबसे पहले हमने जो इक्वेशन फर्स्ट जो पढ़ी थी कि a जो है वो आपका b प्लस सी के बराबर है। अब देखो दोस्तों, इन दोनों के इस हिसाब से टुकड़े करने हैं। सी तो ऑलरेडी आपके पास दे ही रखा है, इसी इक्वेशन में आपको रखना है। इसी इक्वेशन में आप रखोगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब b प्लस सी आपके पास क्या दे रखा है 5 दे रखा है। हमें क्या करना है कि b प्लस सी को तोड़ना है और इस इक्वेशन में सेटिस्फाई, इस इक्वेशन में प्लेस करना है और उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। अगर हम तोड़ें तो अगर यहाँ पे 3 और 2, जैसे कि मैं कह दूँ 3 और 2 5 हो गया, तो a अगर 3 करें और b अगर 2 करें तो क्या होगी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, हो गई है। तो आगे कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। तो बी की वर्किंग एफिशिएंसी क्या होगी, बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई आपकी आंसर निकल गए 2 आ गई है। ठीक है,
अब बी की कार्य क्षमता 2 दे रखी है, कुल कार्य कितना आ गया 50, और बी की कार्य क्षमता 2, तो बी के द्वारा लिया जाने वाला समय क्या हो जाएगा, कुल कार्य अपॉन कार्य क्षमता, तो कह सकते हैं कि 25 दिन आपका इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ऑप्शन देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है, ऑप्शन देखें तो पहला दे रखा है 15 दिन, दूसरा दे रखा है 20 दिन, तीसरा दे रखा है 25 दिन और चौथा दे रखा है आपके पास 30 दिन। तो इसका जो ऑप्शन सी है 25 दिन, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेम पैटर्न है आपका। ठीक है, इसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जिसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। क्या कहता है एग्जामिनर कहता है कि एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। पहले हमें क्या करता था कि पहले हमें दे देता था एक्चुअली में कि ए इतने दिन में कार्य को समाप्त करता है, बी इतने दिन में समाप्त करता है और सी आपका इतने दिन में कार्य समाप्त करता है। लेकिन अब हमें टुकड़ों में दे दिया इसने कि ए आधा कार्य 5 दिन में करता है, बी 3/5 भाग किसी कार्य का 9 दिन में करता है और सी 2/3 भाग 8 दिन में करता है। हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले ए, बी और सी के द्वारा पूरे कार्य को करने में लगने वाला समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालना है, देखो कि ए का 1 दिन का कार्य, ओ सॉरी, ए को 1/2 भाग कार्य करने में लगने वाला समय, तो समय कितना लगता है, 2 भाग करता है तो 5 दिन लगते हैं। अगर ए का पूरे दिन का काम करें, पूरे काम को लगने वाला समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5। जैसे कि एक भाग को करता है 5 दिन में, तो 2 भाग को कितना करेगा, 10 दिन में कर देगा। सेम दूसरे की बात करें हम, दूसरा आपके पास दे रखा है कि बी किसी कार्य का या इस कार्य का 3/5 भाग। अब बी को 3/5 भाग करने में लगने वाला समय कितना है, 9 है, यानी कि ये ऊपर वाला 3, मतलब ऊपर वाला वो पार्ट जो काम हो चुका है और नीचे वाला आपका टोटल काम। 3 भाग करता है 9 दिन में, तो 5 भाग कितने दिन में करेगा, 5 भाग आपका 15 दिन में करेगा। सेम आगे दे रखा है कि सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब सी के द्वारा 2/3 भाग कितने दिन में समाप्त किया गया, 8 दिन में, मतलब कि 2 हिस्से हैं वो समाप्त करता है 8 दिन में, तो 3 हिस्से कितने दिन में करेगा, 8/2 × 3 यानी कि 12 दिन। तो जैसे हमें मिल गया अब कि ए, बी और सी तीनों मिलकर ए 10 दिन में इस काम को पूरा कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, जबकि सी आपका 12 दिन में इस काम को पूरा कर सकता है। ए 10, बी 15 और सी 12 दिन में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो तीनों काम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 10, 15 और 12 का एलसीएम आपका आ जाएगा 60, 10 छिके 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। तो वर्क एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वर्क एफिशिएंसी जब देखें कि ए की वर्क एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, बी की कार्यक्षमता की बात करें 4 है और सी की कार्यक्षमता की बात करें 5 है। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चंस में, लास्ट में दे रखा है कि अगर तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में कर पाएंगे। तो तीनों मतलब तीनों की वर्क एफिशिएंसी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, 6 + 4 + 5, 6 4 10 और 5 15 हो जाएगी। और कुल कार्य कितना है, कुल कार्य आपको पता ही दे रखा है यानी कि 60 आ रखा है। तो लगने वाला समय कितना हो जाएगा, ए बी प्लस सी को लगने वाला समय हो जाएगा 60/15 यानी 4 दिन। आपके पास ऑप्शंस दे रखे होंगे
कि पहला ऑप्शन दे रखा है 3 दिन, 4 दिन, 4.5 दिन और आपका कह सकते हो कि 5 दिन। तो ऑप्शन जो बी आपके आ रहा है कि 4 दिन, वही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने वीडियो 2 कंप्लीट की है। इसमें कुछ आपका बेसिक और कुछ जो न्यू पैटर्न्स पे आधारित क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। इसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा अलग पैटर्न डिस्कस करेंगे जो समय और कार्य से ही रिलेटेड होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।